अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। रौनक के इफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरा नाम सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और हम इस दरमियान हार्ट टू हार्ट बात भी करते हैं, इफ्तार भी होती है, साथ में रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं हमारे साथ, जो हम एक मजमून सेलेक्ट करके उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखते ही देखते माशाल्लाह से रोज़े ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये रौनक जो डॉन न्यूज़ ने आप लोगों के लिए लगाई है, इससे जितना फ़ायदा आपको दे सकें, जो ऐसी सोशल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस आप तक पहुंचा सकें, हम पहुंचाएं। उम्मीद करती हूं कि आप इस ट्रांसमिशन से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे होंगे और इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी। मेरा और आपका साथ बना रहेगा 8 बजे तक। इस दरमियान कॉल करके आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, चाहें तो स्कॉलर से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, कोई सजेशंस देना चाहें, कोई फ़ीडबैक देना चाहें। आपके फ़ीडबैक्स हमारी सर आंखों पर बहुत अच्छे फ़ीडबैक्स आ रहे हैं माशाल्लाह से अभी तक की ट्रांसमिशन के, और साथ में ताक रातों के हिसाब से भी हम बात करेंगे। ताक रात भी आने वाली है, अब 1-2 रातें ही ऐसी रह गई हैं, अदरवाइज़ रमज़ान तो तकरीबन ख़त्म हो गया। देखते हैं कि जुमा जो है वो जुमतुल विदा होता है या हफ़्ते की ईद होती है, क्या होता है इस बारे में अभी हम सभी क्यूरियस हैं। वल्लाह आलम जो भी होता है, लेकिन हम सब जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह खैर से। कुछ ही देर है, अज़ान की लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ अज़ान हो जाएगी, फिर कराची वालों की अज़ान होगी। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर देखेंगे शेफ़ आज कहाँ से आए हैं और क्या बना रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वक्त हो गया है इफ्तार बनाने का, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि है इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड। हमें ज्वाइन किया है आज शेफ़ कायनात सलीम ने होटल अवारी से। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाई। लास्ट टाइम भी आप आई थी और बहुत ही लजीज आपने खाना बनाया था, बहुत ज़बरदस्त इफ्तार थी, हमने बहुत एंजॉय की थी। आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। वाह, ये तो सबका फेवरेट होता है। चलें फिर बताइए इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। हम चिकन यूज़ कर रहे हैं, चिकन के फिले इस तरह से हम ये वाले यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आप ये देखें, बहुत थिन फिलेज हैं, ये 5 मिनट में मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, 4 मिनट पर साइड पे ये हो जाता है आराम से। अक्सर ये होता है कि ये चिकन ना हमेशा हार्ड हो जाती है घर में हम लोग कुक करते हैं, क्योंकि या तो ये होता है कि पैन बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ होता है, या हम बहुत ज़्यादा देर तक हम उसको कुक कर देते हैं। तो इस वजह से मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे ताकि आपका जो चिकन है वो जूसी रहेगा। ठीक हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर क्रश्ड है ये? हाँ क्रश्ड है, हाफ टी स्पून है, और थोड़ा सा वाइट पेपर डालूंगी। ओके। गार्लिक या इसमें साथ में ये हम मैरिनेशन के लिए बना रहे हैं, जी बिल्कुल। सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट इसको बहुत ज़्यादा जूसी रखता है। अच्छा, वैसे शेफ़ बताइए कि अवारी का बुफे कैसा चल रहा है? हमने बहुत बिजी चल रहा है, बिजी भी चल रहा है, बहुत बिजी भी चल रहा है, और साथ में ये कि खाने बड़े लजीज हैं और बहुत मज़ेदार है। और क्या क्या चीज़ें आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा मेन्यू हमारा। मैक्सिकन है, अरेबिक है, और पाकिस्तानी है, जापानीज़ है, क्या क्या चाइनीज़ है। आपको वहाँ पे हर चीज़, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब क्या क्या आपने बता दिया। आपको हर चीज़ वहाँ पे हमारे बुफे में मिलेगी। लाइव बारबेक्यू भी है? बिल्कुल लाइव। बस सही हो गया। और आपकी वहाँ पे आप खुद कुछ बना रही हैं? जी, हम सारा मीज़न प्लस, सुबह में मेरी शिफ्ट होती है तो हम सारा ऑलमोस्ट मीज़न प्लस वगैरह हर चीज़ रेडी करके रखते हैं। अच्छा, जो आप बनानी ये भी वहाँ पे अवेलेबल है? जी बिल्कुल। अरे वाह, ज़बरदस्त बात हो गई भाई। अवारी की जो है ना, क्या ही बात है। और अवारी की शेफ़ जो सुबह में रख के बनाकर आई है ना इफ्तार के लिए, वो आज हमारे सामने बना रही हैं। सो ये जो डिश है ना, ये ऐसी एक चीज़ है जो हर घर में बच्चे बड़े सबको ही पसंद होती है। तो अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं घर पे बआसानी, इफ्तार में बना सकते हैं। और अदरवाइज़ भी ये सारी रेसिपीज़ हैं जो अवारी और बीच लग्जरी से आके बनाते हैं शेफ़, वो ऐसी हैं जो झटपट है। इफ्तार के अलावा आप उसको टी टाइम में, अदरवाइज़ डिनर्स पे भी आप बना सकते हैं। अब शेफ़ जो है वो डाल रही हैं तेल, ऑयल कर रही हैं वो किस पे, ये ग्रिल आपने कराया? जी बिल्कुल। ग्रिल का एक अपना टेस्ट होता है वैसे। बिल्कुल। और इसको हम मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स छोड़ेंगे ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए।
चिकन को। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि बहुत सिलेक्टिव टाइम होता है तो हम आपको दिखा के और सीधा सीधा इसको ग्रिल कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इसको 15 to 20 मिनट्स छोड़ सकते हैं। और अगर ये आपसे मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल है डॉन न्यूज़ का, वहाँ पे अपलोड होती है सारी एपिसोड्स और सारी चीज़ें। ये देखिए शेफ़ ने डाल दिया है, ये मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं हमें, और पर साइड 4 मिनट्स, राइट? ऐसे ही है? बिल्कुल। चिकन स्टेक हम बना रहे हैं। चिकन फिलेस जो है वो बिल्कुल हमने थिन लिए हैं ताकि झटपट बन जाएं, और शेफ़ बता रही हैं कि ये 4-4 मिनट पर साइड पर ये रेडी भी हो जाता है। इसके साथ कुछ और भी बनाने वाले हैं? इसके साथ हम मशरूम सॉस बना रहे हैं। साथ में जाएगा मशरूम सॉस जो वाइट कलर का होता है और बहुत ही यमी होता है। वो मशरूम सॉस और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ जी बिल्कुल, और भी बहुत चीज़ों के साथ बेसिक। आप बेसिक है बिल्कुल जी, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? इसमें हम डालेंगे बटर यूज़ करेंगे, बटर के बाद हम गार्लिक सौते करेंगे, इसके बाद हम मशरूम सौते करेंगे, फिर इसके बाद हम डालेंगे चिकन स्टॉक, फिर वाइट पेपर, सॉल्ट, और फिर एंड में क्रीम जाएगी। चलें फिर हम बनाना शुरू करते हैं इसको। जी। और ये बेसिक मशरूम सॉस है, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में लोग सैंडविचेस में भी यूज़ करते हैं ना? ये हम जी बिल्कुल, ये हम बटर यूज़ कर रहे हैं। ये बटर गया अंदर पैन में, ये आप देख सकते हैं। अभी जो हम ये स्टेक बना रहे हैं फॉर हाउ मेनी पर्सन? फॉर 2 पर्सन, 2 लोगों के लिए काफ़ी है भाई, ये 2 लोगों के लिए काफ़ी है। अदरवाइज़ आप जो है ऐड कर सकते हैं खुद से। ज़्यादा लोग हैं तो आप इसमें अपना चिकन उसी हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, और ये चिकन को हम पलट भी रहे हैं साथ में। और राइट, और जो वाइट सॉस है उसको कितना टाइम लगेगा शेफ़ बनने में? 5 to 10 मिनट्स। उसको भी 5 to 10 मिनट, ठीक है। बस हमारे पास भी इतना ही टाइम है, तो अगर जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको बना सकते हैं। बटर में गया ये गार्लिक गया जी बिल्कुल। बटर में हमने दोबारा गार्लिक ऐड किया है, और गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही आप उसको क्रश करके गार्लिक चॉप, फाइन चॉप हो तो उसका फ्लेवर अलग आता है। गार्लिक का मतलब आप जिस तरह से अलग अलग आप इसको पेस्ट बना के यूज़ करें उसका अलग फ्लेवर होगा, आप चॉप यूज़ करें उसका अलग फ्लेवर होगा, आप स्लाइसेस में लेंगे उसका अलग फ्लेवर होता है। ये तो आपने बहुत ही कमाल की बात बताई है। इसीलिए ज़्यादातर क्या जितने भी शेफ़ हैं वो ऐसे ही जी। अब जैसे हम स्पेगेटीज क्लासिक गार्लिक हम स्पेगेटीज बनाएंगे तो उसके लिए हम बिल्कुल स्लाइसेस वाले लेंगे, बिल्कुल स्लाइसेस वाले यूज़ करेंगे। और साथ में आपकी स्क्रीन पर क्रीमी मशरूम सॉस का रेसिपी कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें जाएगा बटर, गार्लिक चॉप, मशरूम्स, फ्लावर यानी कि मैदा, चिकन स्टॉक जाएगा, क्रीम ऐड करेंगे, सॉल्ट जाएगा, और ब्लैक पेपर, और साथ में सोया सॉस। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मशरूम्स भी डाल दिए हैं शेफ़ ने। जितनी देर में मैंने रेसिपी कार्ड बना, मेरी नज़र इधर से उधर गई और उसी वक्त पैन में चले गए मशरूम्स। ये स्लाइस मशरूम्स आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे सॉलिड मशरूम्स लेकर भी स्लाइस कर सकते हैं, और स्लाइस आते भी हैं। अगर आप फ्रेश मशरूम्स लें तो उसका और अच्छा फ्लेवर आएगा। जी, मेरे पास इस वक्त टिन वाले अवेलेबल हैं। यूजुअली सब टिन वाले यूज़ करते हैं, ज़रा इजीली अवेलेबल भी होते हैं, आप उसको खोलें। लेकिन ये है कि आजकल बहुत इजीली एम्प्रेस मार्केट पे स्प्रिंग्स हो गया, जैसे 2 लोग इस साइड पे रहते हैं, एम्प्रेस मार्केट पे आपको इजीली हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है। अच्छा, ओके। और इतनी अच्छी फ्यूम्स आ रहे हैं, यकीन करें इतने अच्छे। वो जो एक ऑथेंटिक मशरूम की सॉस वाली रेसिपी है ना, उसके फ्यूम्स ही अलग होते हैं जी। और शेफ़ चिकन को भी देख लीजिए जी, और साथ में चिकन स्टेक का भी रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर। बोनलेस चिकन के हमने 2 फिलेट्स लिए हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पेस्ट, या गार्लिक को चॉपर यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस या ऑयल और बटर। थोड़ा सी देर हमने इसको रखना होता है, 5 से 15 मिनट तकरीबन चिकन को रखना है। और अगर नहीं रख सकते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, कि थिन फिलेट्स हैं तो जायका आ जाता है, वक्त हो जाता है। एक ब्रेक का छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। रेसिपी का शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। चिकन हो गई है तैयार, और मशरूम्स को भी शेफ़ ने सौते कर लिया था। मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ ताकि अगर कोई हेल्प शायद दरकार हो एज अ मास्टर शेफ़ तो मैं करवा सकूँ। इसमें हम क्या डाल रहे हैं? चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक हमने इसमें डाला, और आप इसको फोकस करके दिखाएं कैमरा को, तो ये सारे थोड़े श्रिंक हो गए, हमने इनको सौते किया है, थोड़े गोल्डन हो गए। इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम? इसमें हम क्रीम डालेंगे और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वाइट पेपर, दैट्स इट। जी,
अच्छा, मैं इसको चला ऐसे ऐसे हिला के उंगली कट, वो कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में नाम वाइट लिखवाना। पेपर डाल रही हूँ ज़रा मैं भी इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ये भी क्रश्ड और salt जाएगा सॉस। ये क्या? Salt, सॉल्ट गया इसके अंदर भाई, गया इसके अंदर नमक और साथ में क्या क्रीम डाल रहे हैं। क्रीम ऐड कर रहे हैं इसमें हम। अच्छा, क्रीम के साथ साथ और क्या जाएगा? दैट्स इट बस। That's it. ये रेडी और वो ऐसे क्रीमी हो जाएगा ना क्रीम के डालने की जी। वजह से। ज़बरदस्त। ये देखिए, मैं भी हूँ थोड़ी बहुत शेफ़, मेरा ख्याल है। मेरे चांसेस हैं हमारी में। ये देखिए जनाब, आए हाय, अब जायका ज़्यादा है। असल में जायका ही अब आया, जो मैंने चलाया है ना, अब आएगा इसके अंदर जायका। 5 मिनट है शेफ इसके अंदर, और क्या क्या करना है इसके अंदर कुछ भी बताइए। नहीं ये तैयार हो गया और हमें कुछ नूडल्स का कुछ करना है। जी जी, हम बना रहे हैं क्लासिक स्पेगेटी। ये रेडी हो गया, सॉस रेडी हो थोड़ा गया। सा होगा। अब हम ओके। बना रहे हैं अब क्या बना रहे हैं? क्लासिक गार्लिक 3 मिनट हैं। जी। अच्छा जी, इसमें क्या क्या जाएगा? बटर, ऑलिव ऑयल, बटर ऑलिव ऑयल जाएगा। इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। मैं पकड़ी हुई, आप डाल दीजिए। ओके। अब ये जो मैं आपकी बात करी थी, जी। गार्लिक स्लाइसेस हैं ये। गार्लिक स्लाइसेस हैं, वो जाएंगे। ये थोड़े से इनको हमें ब्राउन करना जी है? ब्राउन करना है, जलाना ब्राउन नहीं। करना है मगर जलाना नहीं है। ये जनाब, ये थोड़े थोड़े से होने शुरू हो जाएंगे और फिर इसमें जाएंगे स्पेगेटी। इसमें ये हम- बॉइल्ड हैं। जी, हमारे पास spaghetti टाइम हमारा कम होता है boiled तो इसलिए spaghetti हम है। यहाँ पर आपको तकरीबन डन करके ही रख के दिखाते हैं। आप घर में भी ऐसे कर सकते हैं, बनाने से पहले अगर आप उसको करके रखें, बॉईल करके रखें, तो रेसिपी आपकी ज़रा झटपट बन जाती है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हो गए हैं और हमारे पास टाइम असल में कम होता है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ऑलमोस्ट डन करके आपको दिखाएं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन पार्ट्स जो करने वाले हैं, वो तो आपको दिखाने ही है। बहरहाल शेफ़ हो गया, ये गोल्डन हो गया है जी। चिली फ्लेक्स, इसमें हम जाएंगे, क्या डाल रहे हैं? चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स। थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगे और फिर साथ में जाएंगे नूडल्स। ठीक हो गया। अब इसको हमने डाल दिए पार्सले। जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं शेफ़, क्योंकि लाइव है। ये हो गया डन? जी जी बस। ये डन हो गया। मैं इसको प्लेटर में डालती हूँ, आप बना लें ड्रिंक, कोई बात नहीं, आप ड्रिंक बनाइए। ये हो गया डन? डन है। ये डन हो चुका है। ड्रिंक में क्या क्या करने वाले हैं? ड्रिंक में पपाया जाएगा, कोकोनट मिल्क और जिंजर, क्योंकि जिंजर पपाया शूटर है। ठीक हो गया, बिल्कुल। आप बनाइए ड्रिंक और मैं इसको ये मैं डाल रही हूँ पपाया, थोड़ा सा जिंजर लिया है हमने इसमें, ठीक हो गया। हल्का सा लेमन जूस। अच्छा, साथ साथ में प्लेटर में भी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास शेफ टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये करें और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी हद तक जो मैं कर सकती हूँ। ये कोकोनट मिल्क, इसमें हम कोकोनट मिल्क ऐड, कोकोनट मिल्क जाएगा इसके अंदर और थोड़ा सा हम लेंगे रूह अफ़ज़ा। और मैंने निकाल दी हैं सारे जो शेफ़ ने बनाए थे स्पेगडीज़, वो मैंने निकाल दिए हैं। रूह अफ़ज़ा, मशरूब मशरक़। और जनाब, ये आप देख सकते हैं कि 35 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त वो जी, शेफ़ हो गया है काम हमारा डन। मैंने आपका काम जिस हद तक मैं कर सकती थी मैंने भी वो कर दिया है। आज आप देखें, इसमें जायका ज़रा ज़्यादा होगा। शेफ़ कायनात तो करती ही हैं, लेकिन मैंने इसमें जो अपना छोटा मोटा हिस्सा लगाया है, ये देखिए। लाइए शेफ़, दिखा देते हैं हम। ये देखिए, ये हो गया ये डिश तैयार और ये हो गया है ड्रिंक हमारा तैयार। थैंक यू सो मच शेफ़। शेफ़ कायनात आई हुई थी अवारी टावर से हमारे लिए ये इफ्तार लेकर, और वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे 2 स्कॉलर्स के साथ और 1 घंटे की नशिस्त चलेगी। लाइव का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो जाता है कराची की इफ्तार का। मैं और मेरी टीम इफ्तार के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
रौनक इफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुशामदीद। और 7 से 8 तक की ये जो नशस्त लगती है, इसमें होते हैं हमारे साथ दो हर दिल अजीज़ स्कॉलर्स, मुफ्ती नूर रहमानी साहब होते हैं और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद होती हैं। और एक घंटे की पूरी नशस्त में हम बात करते हैं किसी रिलीजियस टॉपिक के हवाले से, कोई सोशल अवेयरनेस की, और फिर बात से बात निकलती जाती है। सबसे पहले तो आप दोनों को खुशामदीद, तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो है दुआ। दुआ की अहमियत, दुआ मांगने का तरीका क्या है। वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बस आप हाथ उठाएं और दुआ मांगें, लेकिन दुआ मांगने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। दुआ मांगने के लिए एक नीयत होती है, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब आप अपने वालिदैन के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, जब कुछ तलब करने जाते हैं तो पहले कैसे उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा लाड उठवाते हैं, थोड़ी सी थोड़े नखरे आप भी दिखाते हैं, थोड़ी सी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला का और आपका रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं मांगने के, लेकिन क्या प्रोटोकॉल्स हैं, दुआ मांगने की फ़जीलत क्या है, दुआ मांगी कैसे जाती है, आज के प्रोग्राम में हम ये बात जानेंगे। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं सबसे पहले कि दुआ है क्या, दुआ मांगने की फ़जीलत क्या है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़ुल इबादा, वक़ाल अद्दुआ वल इबादा, वक़ाल सिलाहुल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुआ का जो लफ्ज़ी माना है वो है पुकारना, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से फ़रियाद करना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आपसे सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में, तो कहें कि मैं इनकी पुकार को सुनता हूँ। नबी साहब ने फरमाया अद्दुआ हुल इबादा, दुआ ही इबादत है। फिर एक दुआ में फरमाया अद्दुआ मुख़ल इबादा, तमाम इबादतों का जो मग़ज़ है वो दुआ है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम। अच्छा, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, या नबी साहब ने कुछ अल्फाज से मना किया है कि वो आप दुआ में शामिल ना करें। जैसे कि मैं दुआ करते हुए कहूँ, ऐ अल्लाह तू चाहे तो मुझे सेहत दे दे, ऐ अल्लाह तू चाहे तो मेरा रोज़गार दे दे, ऐ अल्लाह तू चाहे तो मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा। नबी ने मना फरमाया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला देने वाला है। ये तू चाहे नहीं, बल्कि अल्लाह मुझे अता फरमा, वही देने वाला है, वही खालिक़ हकीकी है। दुनिया वालों से मांगा जाए तो वो नाराज़ होते हैं, अल्लाह से बार बार मांगा जाए तो अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना वली बना लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम दुआ करते हैं, किन किन की दुआ, किस किस वक्त की दुआ, जो अभी बात की आदाब के हवाले से। एक तो ये कि आप किसी से पूछें आपने क्या मांगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद उनसे कहें कि आपने क्या मांगा, तो कहते हैं यार याद नहीं है, यानी कि आपने तवज्जो का इर्तिकाज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ नहीं किया। जब भी दुआ मांगे यकीन से मांगे, अल्लाह ताला यकीन वाली दुआ को पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला उस बात से नाराज़ होता है कि जिसमें आपको यकीन की कैफियत ना हो। तो जब भी मांगे, जिस वक्त भी मांगे, हाँ कुछ वक्त ऐसे हैं, ये तहज्जुद का वक्त है, दुआ मांगी जाए, हदीस के अंदर अल्लाह दुआ अता फरमाता है। नमाज के फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी जाए, अल्लाह ताला अता फरमाता है। बारिश के वक्त दुआ मांगी जाए, अल्लाह अता फरमाता है। खाने काबा को देख कर दुआ मांगी जाए, अल्लाह अता फरमाता है। अपने वालिदैन को देख कर दुआ मांगी जाए, वो वक्त है अय्याम है कि अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद पाक पढ़ें और बीच में अपनी दुआ रखें, तो अल्लाह ताला दुरूद मुस्तफ़ा के सदक़े में आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। बहुत ही खूबसूरत बात। आप क्या कहती हैं दुआ के मतलब दुआ के हवाले से हम जानना चाहते हैं कि उसकी फ़जीलत क्या है, दुआ मांगने के तरीक़े क्या हैं, तो आप जो भी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। यकीनन हम सब दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम हमको चाहता यह है कि हम रब्बुल आलमीन के हुजूर में दुआ मांगें, और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो भी सलाम फेर कर नमाज़ पढ़कर खड़ा हो जाए और वो उससे दुआ ना मांगे, तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि उसने मुझे माबूद हकीकी तो जाना मगर राज़िक़ हकीकी ना जाना, खालिक़ हकीकी न जाना, लिहाजा मैं उसकी नमाज को भी उसके मुँह पर मार दूँगा। तो हमको दुआ मांगनी चाहिए, परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। मुफ्ती साहब, एक सवाल है जो मेरे जहन में अक्सर व बेशतर आता है और मैं चाहूँगी कि मैं लाइव वो बात करूँ। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे दुआ मांगते हैं। जैसे आपने कहा कि दुआ मांगने के आदाब हैं, तरीक़ेकार हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह को दोस्त बनाए हुए हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त है,
और जब अपने दोस्त से आप बात करते हैं तो फिर आप हाथ उठा के तो फिर कुछ अपना हाल अहवाल बताते हैं, कुछ आप पूछते हैं और उसके बाद अपने दिल की बात कह देते हैं आप। लेकिन जब जो हमारे बड़ों ने जिस तरीके से हमें बताया है, अभी तक मुझे भी, जब तक मैंने खुदा को जाना नहीं था, मुझे खौफ था अल्लाह मियाँ से। मैं आपको सही से बता रही हूँ, मुझे खौफ आता था दुआ मांगने से या उनको उनसे क्लोज़ होने से। और मैं समझती हूँ शायद यही सब हम लोग इसीलिए दूर हैं कि हमें अल्लाह ताला से वो क्लोजनेस नहीं मिली। हमें जो खौफ था ना, वो ज़्यादा डराना और धमकाया ज़्यादा गया अल्लाह ताला से। मोहब्बत करना नहीं सिखाया गया समहाउ कि अल्लाह ताला को दोस्त बनाएं, किस तरह से दोस्त से बात करें। ये सवाल ऐसा है कि जो मेरे दिल में तो था, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग इससे एग्री करेंगे कि हमें हमेशा से अल्लाह ताला से डराया गया है, दोस्ती नहीं करनी सिखाई गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे दोनों स्कॉलर्स इस बात का जवाब दें। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था हमारे दोनों स्कॉलर्स से, और मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दीजिए कि हमें बचपन ही से अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी नहीं सिखाई जाती। इतना डरा दिया जाता है कि हम अल्लाह से बहुत दूर चले जाते हैं उस खौफ से कि कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे। तो मोहब्बत करना क्यों नहीं सिखाई जाती है? देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लाह की किताब के ज़रिए मैं अल्लाह के करीब हो सकता हूँ, और अल्लाह की किताब में जो इंट्रोडक्शन अल्लाह का वह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। और फिर अगला अल्लाह इसमें अर्रहमान रहीम, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो जब अल्लाह ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन उस कुरानी सूरह फातिहा में अपना करा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अता करने वाला हूँ, तो फिर मैं नहीं समझता। असल में बच्चों को शायद इसलिए डराया जाता है कि भाई आप गलत काम नहीं करो, अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन वो डर इसलिए होता है ताकि अल्लाह आपसे नाराज़, जैसे आप जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपका दोस्त है, आपके वालिद हैं, आपके बहुत अच्छे, आप वो दोस्त भी होते थे, मेरे वालिद थे, तो मेरे जहन में ये होता था ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरा कोई दोस्त है यार ये नाराज़ ना हो जाए। एक वो डर नाराज़गी का होता है। लेकिन आप जो बहन कह रही हैं, जो डर होता है वो एक अलग डर है कि जिसमें आप नाउज़ुबिल्लाह कभी कभी उस डरिए से लोग दूर हो जाते हैं। जी, लेकिन देखिए ना, बच्चे को तो ये इल्म नहीं है ना, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि अल्लाह है क्या। वो तो हमारा काम है, बड़ों का काम है कि हम बच्चे को करीब करें, अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन अगर हम वो जो डर हमारे दिलों में होता है अल्लाह से, वो डर बच्चा नहीं समझ सकता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को अल्लाह से करीब करें। आप जो नेमत दें बच्चे को, ये कहेंगे तो अल्लाह की तरफ से, ये तुम्हें खाना जो अच्छा मिला ये अल्लाह की तरफ से, ये कपड़े तुम्हें, ये अल्लाह ने हमें माल दिया तो हमने तुम्हें दिया। जो भी चीज़ उसको दिखाएं, वैसे आप बहुत अच्छा सवाल है आपका, आप उसे सी साइड पे लेके जाएं, समंदर दिखाएं कि देखो ये खालिक और मालिक है, ये अल्लाह ने बनाया। आप उसको खूबसूरती दिखाएं, आप उसे परिंदे दिखाएं, आप उसके जैसे अच्छे जानवर होते हैं वो दिखाएं, ताकि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क़ुर्बत हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत हो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम जब परवरदिगार आलम को जब्बार और क़हार कहकर मानते हैं तो उसको रब्बुल आलमीन से को जब हमसे तारुफ़ कराना चाहिए तो रहमान और रहीम कहकर तारुफ़ कराना चाहिए कि वो परवरदिगार आलम जो कि बड़ा मेहरबान है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जब हम रब्बुल आलमीन की रहमतों का अंदाज़ा कर लेंगे, परवरदिगार आलम की करामतों का अंदाज़ा फरमा लेंगे, तो फिर यकीनन हम रब्बुल आलमीन की रहमतों से करीब तर होते जाएंगे। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। और मुफ्ती साहब, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि दुआएं हम मांग तो रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला सुन नहीं रहा, हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, रद्द हो जाती हैं दुआएं। ऐसा क्यों है? या शायद वो इंसानों को लग रहा होता है अल्लाह सुन रहा होता है। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कभी कभी गुनाह की वजह से और कभी हराम की वजह से हम दुआओं को कैद कर लेते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक बहुत महंगा तोता लिया, आप लेके आएगी, बहुत इसकी परवाज़ बहुत अच्छी है, और आपने उसकी टांग बांध दी। फिर आप कहते हैं तो तोता उड़ क्यों नहीं रहा? फिर आपने टांग जो बांध दी। इसी तरह आपने दुआ को हराम और गुनाह की वजह से बांध के रख दिया। जब तक आप गुनाह नहीं छोड़ेंगे और हलाल रिस्क नहीं कमाएंगे, उस वक्त तक आपकी दुआ कबूलियत की मंजिल तक नहीं कि जाएगी। मुफ्ती साहब, ऐसे तो अल्लाह ताला उनको भी दे रहे हैं जो मुसलमान नहीं भी हैं। अगर हम ये बात देखते हैं कि अल्लाह ताला देखिए, दुआ मसलहत को परवरदिगार आलम भी होती है। अगर जिस वक्त इंसान को मैदान क़यामत में उसकी नाकबूल होने वाली दुआओं का अजर दिया जाएगा तो वो कहेगा परवरदिगार आलम मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हो। दुआ देखिए 3 तरीके से, अभी बात मेरी मुकम्मल होने दें, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो दुआ उसी तरह आप मांगते हैं फ़ौरन कबूल हो जाती है। एक दुआ ये होती है जो आपको बदल दिया जाता है। बदल मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप मांगते हैं चांदी और अल्लाह ताला आपको सोना अता फरमाता है,
या फिर आपकी दुआ कबूल हो गई, आपने माल मांगा और आपको ख़तरनाक एक्सीडेंट से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचा लिया, वो पैसा जो आप 10 लाख कमाते और 10 लाख अपनी बीमारी में लगाते और उसके बाद जाके फिर आपको शिफा मिलती और आप तकलीफ़ में रहते, अल्लाह ने आपको दुआ के ज़रिए उन तमाम चीज़ों से बचा दिया। कभी कभी आप कुछ मांग, अब कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करते हैं और इसका ईमान बचा दें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सख्त सर्दी का मौसम है, बच्चे को नज़ला ज़ुकाम व बुखार है, बच्चा गुजरा और आइसक्रीम की आपसे ज़िद करता है, आपके पैरों में पड़ जाए, तो क्या सख्त सर्दी में बुखार की सूरत में आप उसको आइसक्रीम खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें पता है कि नुकसान है बच्चे के आप कहेंगे इसकी जान जा सकती है, तो सख्त सर्दी में उसकी जान जा सकती है अगर उसको दिला दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं अगर इसको फ़ौरन दे दिया तो इसका ईमान जा सकता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ईमान को महफूज करते हैं। फिर तीसरी बात ये कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने वो खड़ा होकर और ढेर सारी नेकियां होंगी, पहाड़ जितनी, तो कहेगा परवरदिगार इतनी नेकियां, और जो तुम दुआएं मांगते थे और हम दुआ को जहाँ सेव कर लिया करते थे, आज वो सारी तेरी मांगी हुई दुआएं हैं, तो बंदा उस वक्त कहे काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती। आपा जब दुआ मांगी जाती है तो कहते हैं कि दुआ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना दुआ मांगने के लिए, तो हम जब दुआ मांगने के लिए हाथ उठाएं तो हम पहले क्या जैसे कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ आगे और पीछे और दरमियान में आपकी दुआ होनी चाहिए। दुआ के लिए हाथ उठाया, कैसे मुखातब करें अल्लाह ताला को? रब्बुल आलमीन को अच्छे अल्फाज से याद करना चाहिए, और जिस तरह के हम अपने आपस में बात किया करते हैं, अगर हम अच्छे अल्फाज से याद करेंगे, हम दूसरे को अच्छे अल्फाज से मुखातिब करेंगे तो यकीनन उसका दिल खुश होगा, तो परवरदिगार आलम भी हमारे अच्छे अल्फाज को पसंद फरमाता है। मुफ्ती साहब कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, क्या कहूँ? हाथ उठाया अल्लाह के आगे, अस्माउल हुस्ना का या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या रज़्ज़ाक़, या फ़त्ताह, अता करने वाला तू, देने वाला तू, मुआफ़ करने वाला तू, रहम करने वाला तू, अगर तूने ना दिया तो किसके दर पे जाऊँगा, कौन है तेरे सिवा सुनने वाला, ऐ अल्लाह तू ही तू है। इस तरह की जब शान बेनियाज़ी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, देखिए कैसा खालिक और मालिक है वो, एक काली रात हो, काली पहाड़ी हो, काली चोटी हो और वो तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारे, तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनने वाला है। जब आप उसकी शान वहदानियत को, उसकी रबूबियत को, उसकी समदानियत को, उसकी खलाकियत को पुकारते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू वाला अता फरमाता है। सबसे बेहतरीन अल्लाह के नाम पहले पुकारे जाए। सब कुछ अरसे पहले की बात है जब हर कोई अपनी ज़िंदगी में नशे व फराज से गुजरता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हुए थे और आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट कि मैं जानमाज़ पे बैठ के रो रही थी और मैंने अल्लाह से कहा कि आप किधर हैं, आप कहाँ हैं, आप किधर हैं, इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है, आप कहाँ हैं। लेकिन उसके बाद निकल गया वो पीरियड सारा, फिर मेरी ज़िंदगी में मौत से होने लगे लिटरली। फिर मुझे अल्लाह ने दिखाया कि मैं यहाँ हूँ, मतलब ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला नहीं था, अल्लाह ताला शायद उस वक्त भी सुन रहा था, लेकिन वो शायद दिखाना चाहता था मुझे कि मैं हूँ और तुम आओ मेरे पास। बेशक। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अल्लाह आपको इतनी तकलीफ़ से गुजारता इसलिए है कि आप आएँ अल्लाह के पास। हम आ नहीं रहे होते हैं, हम दुनियावी कामों में इतने मशगूल हो चुके होते हैं, हम नहीं आ पाते, तो फिर शायद अल्लाह हमारे ऊपर वो सब डालता है ताकि हम हिलें, हमारी रस्सी खींचता है और फिर हम अल्लाह की जानिब आते हैं। मेरे ख़्याल से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो वैसे तो बहुत लाइट है लफ्ज़ों में कहने का, दुआ मांग लो, दुआ कर लो, लेकिन दुआ मांगना, कैसे मांगना, उसके साथ कैसे कनेक्ट करना, ये आज हम सीख रहे हैं अपने दो स्कॉलर्स के साथ। जी आपसे शुरू करते हैं। अगर मेरी कोई ख्वाहिश है और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सुने, कैसे मनाऊँ अल्लाह को, राज़ी कैसे करूँ, कैसे कहूँ कि मेरी दुआ सुन ली जाए? देखिए, एक परवरदिगार आलम को इस्माए हुस्ना से मुखातिब कीजिए और उसके प्यारों का वसीला दीजिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला दीजिए, परवरदिगार आलम आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। जी मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने आमाल के हवाले से ही बात की है कि अल्लाह मेरे फ़ला आमाल है, अल्लाह इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनके वसीले से मुझे अता फरमा। फिर मैं ये समझता हूँ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे तो अल्लाह की चाहत को सामने रख के मांगे। अल्लाह की चाहत को सामने, ये कैसे रखना? अल्लाह का प्यार, अल्लाह के अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे अपने करीब किया। अल्लाह का तेरा फ़ज़ल नहीं होता तो मैं बर्बाद होता, अल्लाह तेरा फ़ज़ल नहीं होता तो मैं भटक रहा होता। ये तेरा फ़ज़ल है कि तूने मुझे अपने करीब कर दिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक शख्स को, एक बादशाह को, एक शख्स के बारे में अल्लाह ने ख्वाब में इल्हाम किया
कि तुम उसे अपना वज़ीर ख़ास बना लो। वो अल्लाह बादशाह ने उसको वज़ीर ख़ास बना लिया। फिर अल्लाह ने उसको कहा कि बादशाह को कुछ दिन के बाद कि उसको और अपने करीब कर दो, और करीब कर दिया। कहा इसे बहुत ज़्यादा माल दो। एक दिन बादशाह तहज्जुद में नमाज़ पढ़ते हुए दुआ करता है कि अल्लाह कि तू बार बार क्यों कहता है उस शख्स में तो मुझे कोई भी ऐसी खूबी नज़र नहीं आती। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि मैं उस बंदे से इतना शदीद नाराज़ हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो कभी तौबा करे, मैं चाहता हूँ कि बगैर तौबा के वो मर जाए। उफ तौबा। तो यानी कि जिसको दुआ की तौफीक मिली है तो इसका मतलब वो चाहता है। जैसे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई पूछ रहा था कि हज़रत मैं नमाज़ पढ़ता हूँ कबूल हो? मेरा वालिद साहब कहते थे बेटे तुझे अपने सामने खड़ा कर दिया उसने, इसका मतलब वो चाहता है कि तू जब आपको दुआ मांगने की तौफीक दे दी इसका मतलब वो चाहता है मैं तो मांगता चले जा, मैं तुझे अता करता हूँ। देखिए हमारी क्या है मामला, हम ख़ता पर ख़ता करते हैं और वो अता पर अता करता है। हम ख़ताओं पर ख़ता कर रहे हैं, वो अताओं पर अता कर रहा है। और वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, कभी हमारे दिल में सिर्फ ख्याल आता है वो अता कर देता है। और हमारा नाशुक्रापन ऐसा होता है, हम कहते हैं काश कुछ और मांगते तो मिल जाता। हमें तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार अभी ज़बान पे लफ्ज़ आया नहीं है और पहले ही अता कर दिया। कैसे मांगे, कितनी अता, गफूर रहीम मालिक। हमारे कितने गुनाह हैं। अब देखिए मेरे गुनाह आपके सामने आ जाएं, आपके गुनाह मेरे सामने आ जाएं, नफ़रत हो जाए, मगर सारे गुनाहों के बावजूद उसने पर्दा डाल के रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। ये क्या करम नवाजी कम है? तो हमें तो उसका शुक्र अदा हर सांस में हर वक्त उसको पुकारते रहें कि मेरा करम है। हम तो बिल्कुल शुक्र अदा नहीं करते मुफ्ती साहब। जब मैंने ना शुक्र अदा करने की फ़जीलत जानी कि आप जब आँख खोल के आपके सामने या आप रंग देख पा रहे हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप सांस ले पा रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपकी आँख खुली, आप छत के नीचे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप एक अच्छे ख़ानदान से हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुफ्ती साहब एक हमारे यहाँ प्रोग्राम में आते हैं जो चाय टोस्टर होस्ट में योगी वजाहत साहब हैं, उन्होंने आकर कुछ ऐसी बातें कहीं, मैं चाहूँगी बल्कि अगर वजाहत साहब सुन रहे हैं उनसे जब ये सिलसिला निकला, बातचीत हुई अल्लाह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो खाने काबा है वो नॉर्थ है और हम नॉर्थ पे सजदा करते हैं और हम उठा लेते हैं सजदा। तो ये जो सजदा करते हैं क्योंकि वो मेन पॉइंट है नॉर्थ, पूरी अर्थ का सेंटर पॉइंट है खाने काबा, वो नॉर्थ की तरफ है। वहाँ से कुछ इतनी सिवियर किस्म की मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो बहुत पुल करती हैं एनर्जी। तो अल्लाह ताला भी आपको सिर्फ 5 to 6 सेकंड्स का सजदा करवाता है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा डैमेज ना हो और जितनी आपको पावर्स वहाँ नॉर्थ से आनी चाहिए वो इतनी ही आए। मतलब अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें तो भी अल्लाह ने किस हद तक मैथमेटिक्स उसकी रखी हुई है कि उनको पता है कि बस 5 सजदा इतना ही होता है ना, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। 6 सेकंड 7 सेकंड आप अपना सर उठा लेते हैं, बस उस 7-6 सेकंड्स में जितनी पावर्स आनी होती है, मैग्नेटिक आपको फोर्स मिलनी होती है नॉर्थ की तरफ से, वो मिल जाती है। मतलब अल्लाह ने सजदे में भी कितनी कैलकुलेशन अंदर आप ये करते हैं। देखिए आपकी नेगेटिविटी होती है, जैसे कराटे वाले देखिए जो कराटे जो करते हैं, जो किसी को ब्रेक करते हैं, कुछ सेकंड ही रुकते हैं। उनका जहन में ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि हम ज़मीन से एक एनर्जी को सक कर रहे हैं और सक करने के बाद हम मारेंगे टूट जाएगा। तो अब मैं कभी सजदे की तरफ जाऊं तो हमारी जो पूरी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होती है, हम सजदे में सर रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को फेंक देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ले लेते हैं। बिल्कुल, यानी साइंस की दुनिया के अंदर, साइंस की दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, हमारी थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हमारी एंजाइटी, हमारी डिप्रेशन और इस तरह की और भी जो चीज़ें होती हैं साइंसी तौर पे वो ख़त्म होना शुरू होती है। क्योंकि वो पोस्चर ऐसा बन जाता है ना, जब आप सजदे में जाते हैं तो आपका पोस्चर आप ऐसे हो जाते हैं, तो वो जो ब्लड आपके दिमाग तक नहीं जा रहा होता, अगर आप उसको मेडिकली भी देखें तो कहा जाता है, योगा करने के लिए कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो जो पोस्चर्स आप मेडिटेशन में यूज़ करते हैं वो सारे नमाज में पढ़ें। भाई जो आप 1 घंटे जाके योगा कर रहे हैं, 5 मिनट की नमाज भी पढ़ लीजिए। मैं अभी अब ब्रेक के बाद ना बताऊंगा मुराकबा जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, मैं अल्लाह से कैसे मांगा जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने ये जो है ना पॉइंट आउट किया। जल्दी से ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आइए और ये बहुत ही एक अहम नुक्ता है जो मुफ्ती साहब बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। अभी ब्रेक में जाने से पहले मुफ्ती साहब ने कहा कि वो तरीका बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं मुराकबा। मैं चाहूँगी कि वक्त कम है, ये लास्ट सेगमेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं जी, हमें। मैं बहुत छोटा और आसान अल्फाज में बताता हूँ। मुराकबा मतलब होता है गर्दन झुकाने को। अल्लाह वाले इस तरह करते थे कि जैसे तहज्जुद के वक्त में, कभी आप सहरी के वक्त में आप आंखें बंद करें, ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ख़त्म कर देगी आपको। यानी कि आप आलती पालती मार के, जिसे हम कहते हैं चार जानू, उस तरह ये नमाज की हालत में बैठिए, बेहतरी के आलती पालती मार के बैठें। अभी पूरी बॉडी को ना आप बिल्कुल आसान यानी छोड़ दें, उसको रिलैक्स होकर बैठ जाएँ और आप ये सोचें कि आसमान पे लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह लफ्ज़ से शुआएँ नीचे उतर रही हैं, और जब वो शुआएँ नीचे उतर रही हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं और बिलखुसूस सर पे जा रही हैं, और सर से जो आपकी जो नेगेटिविटी है, बीमारी है, परेशानी, वो ख़त्म हो रही है और वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हुए वो यानी कि आपको अल्लाह की तरफ से जो नूर है वो आपकी पूरी बॉडी में दाखिल हो रहा है। इससे ये होगा कि आपको 4-5 शुरू में तो 1-2 मिनट करें, उसके बाद ये बढ़ाते चले आएंगे तो आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप कनेक्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं रूहानी दुनिया के अंदर ना आप अल्लाह से कनेक्ट होना। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने। अगर आप लोग सुन चुके हैं ना ये बात, आज से कोशिश करें। 1 दिन 2 दिन ज़रा मुश्किल गुजरेंगे, शुरू के दिन होते हैं, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रा मुश्किल होती है, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे आप, फोकस नहीं कर सकेंगे। ये सारा कमाल ना फोकस का है। फोकस पर फोकस करके आंखें बंद करके आपने कनेक्ट करना है और पूरा ख्याल इस बात का रखना है कि जगह पाक होनी चाहिए। अपने इस तरह से आप बैठना है कि ख़ुद भी पाक हो, जगह भी पाक हो, शोर शराबा ना हो आपके आसपास, ताकि आप अच्छे से फोकस कर सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि शोर शराबा है तो हैंड्स फ्री लगा लें और कोई मेडिटेशन का या अल्लाह का बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आप वो लगा के फिर कनेक्ट करें। आप यकीन करें, जो अभी मुफ्ती साहब ने बताया है ना, ये आप करके देखें। 3-4 दिन के बाद आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग हमें दुआएँ दे रहे होंगे और हमारा असल मकसद ही यही है, ये हमारा रिवॉर्ड है। जो आप नहीं भी अगर दिल से दुआ देंगे तो अल्लाह को तो पता है कि हम यहाँ बैठकर क्या काम कर रहे हैं। अब आखिर बस लफ्ज़, क्योंकि आपको काम ऐसे, मैंने अपने वालिद से कहा था, अबू वो कौन सी दुआ करूँ? कहा बेटे काम ऐसे करो कि तुम्हें लोगों से दुआ कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो ख़ुद तुम्हें दिल से दुआ दें। बेशक। बस आज ही मैसेज है कि काम ऐसे कीजिए कि लोग दिल से दुआ दें। बिल्कुल। आप भी कोई मैसेज दीजिए अच्छा सा। अभी जैसे आप कह रही थी कि योगी वजाहत ने आपको बताया, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कई दफ़ा उम्रा कर चुकी हूँ और 3 दफ़ा हज भी कर चुकी हूँ। तो आप जब सहने काबा में उतरते तो खाने काबा जैसे लगता है आपको अपनी तरफ खींचता है। आप सहने काबा में उतरने के बाद रुक नहीं सकते हैं। आप जब तक दीवार काबा के पास पहुँच ना जाएँ तो वो पाक परवरदिगार जिसने अपने घर में इतनी तासीर रखी है, वो रब्बुल आलमीन, कैसे ये मुमकिन है कि हम उससे दुआ मांगे और वो परवरदिगार आलम कबूल ना फरमाए। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक ऑलवेज़ आज की बैठक भी बहुत ही खूबसूरत रही, मेरे दिल के तो ये बहुत ही करीब रही, क्योंकि ये जो दुआ है, अल्लाह से कनेक्ट करना है, यही मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद इस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ कि हम लोग दुनियावी कामों में इतना मशगूल हो गए हैं कि हम भूल गए अल्लाह से कनेक्ट करना। हम दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना छोड़ चुके हैं, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से, अपने बैग से, अपने कपड़ों से, अपनी घड़ियों से। ये सब किसने दिया है भाई? ये अल्लाह की ही तो अतात है दी हुई। तो अल्लाह ताला ख़ुद चाह रहे हैं कि अब आप आएँ उनके पास। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ज़बान से अदा करते हैं, लेकिन यहाँ से भी अल्लाह का होना है और दिल से भी अल्लाह का होना है। अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि भाई अब आ जाओ। ये जो महफ़िल लगी है, जो मुफ्ती साहब आप आके बैठे, ये भी मसलहत नहीं आके बैठे हैं ना, ये कहीं ना कहीं किसी के दिल पर ये बातें लग रही होंगी जाकर। अगर आपकी ज़िंदगी में हमारी बातों से कुछ फ़ायदा हो जाता है, आप निकल आते हैं कोई स्पिरिचुअल पाथ पर, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम कर जाते हैं। कि मुफ्ती साहब आके बैठ के उस डॉन न्यूज़ पर ये बात कह के गए थे, आपा ने ये वाली बात कही थी, हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है, मुझे ख़त्म करनी है। हाँ सोनिया डेली बेसिस पर मोटिवेशन देती है, अल्लाह से दोस्ती करने के लिए कहती है, हाँ मैं भी ज़रा दोस्ती करके देखता हूँ। काश ये बातें अल्लाह करे कि आपके दिलों पे असर करें। आप ना दें दुआ, कोई बात नहीं, हमारी नीयत अल्लाह को पता है कि हम किस नीयत से यहाँ पर बैठे हैं। ये जो रौनक लगाई है डॉन न्यूज़ ने, किस नीयत से लगाई है, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, ऑथेंटिक गुफ्तगू, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाती है। और जो 8 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है, यकीन करें दिल से रहता है। मैं ज़रूर मिस करूँगी आपको भी, मुफ्ती साहब आपको भी, और इस नशिस्त को मैं, क्योंकि ख़त्म होने वाले हैं बिल्कुल, रमज़ान आखिरी दिन है, तो मैं तो ज़रूर मिस करूँगी। अब पता नहीं अगला रमज़ान मैं यहाँ पर होती हूँ, कितनी सांसें अल्लाह ताला ने लिखी हैं, कितनी नहीं लिखी
देखिए ये तो अल्लाह को ही पता है। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, 8 बज चुके हैं और मेरा और आपका साथ 8 बजे तक होता है। कल मुलाकात होगी आपसे चाय टोस्ट और होस्ट में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। शेफ़ आबदा आती हैं, फिर मज़े मज़े की अफ्तार बनाना सिखाती हैं। डॉन न्यूज़ से आपको वक्तन फ़वक्तन ख़बरें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ मिलती रहती है। फिर 6 बज जाते हैं, मेरा आपका साथ फिर शुरू हो जाता है। पूरे रमज़ान इस तरह से रौनक लगी रहेगी और ये सिर्फ मेरी नहीं है या मुफ्ती साहब या आपा, पूरी टीम की काविश के साथ, ये पूरी टीम की सपोर्ट के साथ ट्रांसमिशन आपके सामने आते हैं। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल मुलाकात होती है आपसे। सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।